गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो गाइस हम आज क्लास जो है 11वीं सब्जेक्ट जो था आपका विषय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम नया जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जो है चैप्टर सेकंड में जो था पहला था अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े अपन। दूसरा देखेंगे जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ और क्षेत्र और महत्व, मतलब सांख्यिकी मतलब संख्याओं की आंकड़ा या गणना करना, है ना। जो मीनिंग जो है स्कोपिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, हम समझ आएगा बच्चों सभी को कि सांख्यिकी होता क्या है। तो आप सांख्यिकी के बारे में आपको संख्याओं को गणना करना किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए सांख्यिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द जो है इटालियन भाषा के स्टेटस स्टाटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टाटिस्टिक शब्द से हुई है। इन तीनों शब्दों का ही अर्थ होता है राज्य। स्टेट मतलब स्टेटिक मतलब स्टार जो है स्टेट मतलब राज्य होता है। प्राचीन काल में राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई भी कार्य को करने के लिए हमें उस आंकड़े को एकत्र करना, उनके बारे में जानना, तभी उनको कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यों की जनसंख्या व भूमि संबंधी आंकड़े एकत्र करने पड़ते थे ताकि राजाओं को यह पता चल सके कि उनके राज्य में कितने व्यक्ति रहते हैं। मतलब ये सब संख्या पता करना, आंकड़ा उनका, उनकी कितनी आय हो रहा है और उनसे कर के रूप में कितने धनराशि एकत्र किया जा रहा है या की जाती है। अतः प्राचीन काल में सांख्यिकी को राज्य का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट, राजाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ किंग आदि नामों से भी पुकारा जाता था। स्टैटिक्स जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान है न गार्ड फ्रायड अनकेनवाला ने सन 1749 में किया था। इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको बोला है? गार्ड फ्रायड अकेनवाल को, अचेनवाल बोल सकते हैं, अकेनवाल, ठीक है, नाम से जाना जाता है। इसी को जो है सांख्यिकी का जन्मदाता कहा गया है ना। सांख्यिकी से अभिप्राय है कि संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिणात्मक तथ्य या निष्कर्ष, इसका अभिप्राय है आंकड़ों के औसतों या समूह से है इन जिनका किसी अन्वेषण जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि या किसी घटना जैसे किसी वस्तु की मांग व कीमत में विपरीत संबंध हो रहा है, अलग अलग, है ना, संबंध होता है, या एक व्यक्ति के संबंध में किया है ना। किसी संख्यात्मक सूचना जैसे आपके 2 भाई या 3 बहन है को सांख्यिकी नहीं माना जा सकता। इसमें एक समूह के रूप में सांख्यिकी माना जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से निम्न 2 अर्थों में किया जाता है। पहला है बहुवचन के रूप में और एकवचन के रूप में। समझ आया सांख्यिकी होता क्या है बच्चों? यहाँ पर है ना, संख्याओं को, आंकड़े को एकत्र करना ही सांख्यिकी में कहा जाता है। यहाँ पर बहुवचन के रूप में सांख्यिकी जो स्टेटिक इन प्लूरल सेंस। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है संख्यात्मक सूचना या तथ्यों के संबंध में मात्रात्मक जो सूचना से लिया जाता है, मतलब उस मात्रा तक लिया जाता है ना। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से होता है, जो आंकड़ा मिलता है किसी या आंकड़े किसी तथ्य से संबंधित होना चाहिए जिस संबंध हो, जैसे कि जनसंख्या संबंधित आंकड़े, रोजगार संबंधित आंकड़े, सार्वजनिक व्यय के आंकड़े इत्यादि जो है संख्या के सूचक दर्शाता है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य जैसे राम को प्रतिमाह 10,000 या 100 रुपया जेब खर्च मिलता है, ये कोई नहीं है, ये सांख्यिकी के नहीं कहलाया गया, है ना। यह आंकड़ा ना तो एक समुच्चय है और ना ही एक औसत, मतलब एक समुच्चय में रहना चाहिए। इसके विपरीत जैसे 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 25 रुपये प्रति माह, या 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी तथा BA के प्रथम वर्ष में 100 विद्यार्थी आदि संख्या आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि एक से अधिक हो रहा है, क्योंकि यह आंकड़ा समुच्चय अथवा औसत को दर्शाता है। अतएव सांख्यिकी तत्व के समूह को सांख्यिकी कहा जाता है। किसको? समूह। मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, सांख्यिकी किसको कहा जाता है? जो समूह के अंतर्गत जो आंकड़े एकत्र करते हैं उसे सांख्यिकी कहा जाता है ना। अब आते हैं परिभाषा में, डेफिनेशन। बहुवचन संख्या के रूप में विभिन्न लेखकों ने सांख्यिकी निम्नलिखित परिभाषित की गई है। परिभाषित किया गया किसके बारे में? सांख्यिकी के बारे में। होरेस सेक्रेट के अनुसार जो बताया है, समंक आंकड़ों जैसे पूर्ण आंकड़े तथ्यों के उस समूह को कहते हैं जो उनके कारणों द्वारा पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होता है, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना या अनुमान लगाया
जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके द्वारा एकत्र किया जाता है तथा जो तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित हो, मतलब एक दूसरे के कार्य के लिए किया जाता है। यूल तथा केंडल के अनुसार बताया गया है, आंकड़ों से हमारा परिभाषा है, आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन संख्यात्मक तत्वों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है, मतलब कारण से ही प्रभावित होना चाहिए, है ना। अब अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा के रूप में विशेषता क्या होती है। सांख्यिकी तथ्यों का समूह, हमको मालूम हो गया सांख्यिकी क्या है, समूह का ही तथ्यों का आंकड़ा होता है ना। तो सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, किसी एक तथ्य से संबंधित आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष के भार अथवा आय को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संख्यात्मक तथ्यों के समूह जैसे भार, भू, ऊंचाई, आय संबंधित समूह सांख्यिकी कहलाया गया, क्योंकि इनकी तुलना की जा सकती है, अंश में संबंध में भी स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए हैं, सांख्यिकी नहीं है क्योंकि अलग अलग रहेगा तब रहेगा ना यहाँ पर, किंतु अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त अंक सांख्यिकी कहा जाता है बच्चों, है ना। अगला संख्याओं में व्यक्त, मतलब जो है न्यूमेरिकलेशन एक्सप्रेड जैसे सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों जैसे छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर आदि को सांख्यिकी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यहाँ यदि हम यह कहेंगे कि इरफान पठान लंबा है तथा सचिन छोटा है, तो यह कथन भी सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। परंतु यदि कहा जाता है कि इरफान पठान ने की लंबाई 6 फुट 2 इंच है तथा सचिन तेंदुलकर 5 फुट 4 इंच है, तो यह कथन सांख्यिकी में लिखने योग्य रहेगा। अगला है अनेक कारणों के द्वारा प्रभावित, इफेक्टिव बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैश, है ना। तो समंक अनेक कारणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, ना कि किसी एक विशेष कारण का होता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन संबंधी समंकों पर भूमि की उत्पादकता जो है, जलवायु, सिंचाई सुविधाओं के बीच व उर्वरक आदि का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार देश की जनसंख्या संबंधी समंक उन देश की जन्म एवं मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रगति, जलवायु, शिक्षा के स्तर आदि कारणों से प्रभावित होता है। अगला देखें उचित मात्रा में शुद्धता, रिजनेबल एक्यूरेंसी। तो समंकों के समाकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना आवश्यक परम आवश्यक है। यह शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य या उसकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ध्यान देंगे यहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी जा सकती है, अर्थात सेंटीमीटर अर्थात होना चाहिए, परंतु दो शहरों के बीच की दूरी नापने के लिए हम किलोमीटर में ही नापना उचित कहेंगे। मीटर आदि को छोड़ा जा सकता है, इसमें समंकों की यथोचित शुद्धता पर असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत पृथ्वी से सूर्य या अन्य ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाने में हजारों किलोमीटर तक को भी छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार शुद्धता के यथोचित स्तर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न होता है। अगला है व्यवस्थित रूप में संकलित, कलेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। समंकों आंकड़ों में शुद्धता का यथोचित स्तर लाने के लिए इन्हें सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र किया जाना चाहिए। अर्धव्यवस्था रूप से एकत्र किए हुए आंकड़े पर भ्रमित होते एक, है ना। पूर्ण निश्चित उद्देश्य, प्रीडिटरमाइंड, है ना, प्रपोज। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकत्र किए गए हैं। बिना किसी उद्देश्य से एकत्र की गई सूचना केवल संख्या ही कहलाएगी। हम जो उद्देश्य के लिए करते हैं, जैसे जनगणना है और बहुत सी चीज़ के लिए, उन्हें सांख्यिकी नहीं कहा जाता। यदि किसी गांव के किसानों के संबंध आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तो इसका कोई पूर्ण निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें क्योंकि एकत्र किया जा रहा है। समंक जो है परस्पर संबंधित होना चाहिए, मतलब जिसे स्टैटिक्स आर टू बी, है ना, प्लेड इन रिलेशन टू ईच अदर से। समंकों में एक विशेष व्यवस्था यह भी होती है कि वे एक दूसरे से तुलनीय हो, मतलब अंतर के। समंकों को तुलनात्मक बनाने के लिए उनका सजातीय एवं एक समान होना आवश्यक है, अन्यथा तुलना करना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि 5 छात्रों की लंबाई के आंकड़े हैं तो यह समंक कहलाएगा, लेकिन एक लंबाई दूसरे की वजन का, तीसरे की आयु को, तो यह निरर्थक होगा। इसमें किसी प्रकार की तुलना का संभव ही नहीं है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर बताया जो है, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए था एक वचन के रूप में सांख्यिकी। हमने बहुवचन की संख्या में एक से अधिक के बारे में पढ़े, अब हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा गुड डे।